मैं जानती हूँ कि तुम्हें शुरू से ही राज से प्रॉब्लम है। मे बी बिकॉज वो अन्नू का एक्स है। ऐसी कोई बात नहीं है बच्ची। तो फिर तुम राज पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्यों हमेशा उसे विलन समझते हो? और एक बात बताओ, ऐसा कहाँ लिखा है कि एक हस्बैंड और वाइफ में जब लड़ाई होती है तो गलती हमेशा हस्बैंड की ही होती है? यू आर करेक्ट, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हस्बैंड की गलती होती है हमेशा। लेकिन यहाँ बात हम मिस्टर एंड मिसेस शाह की नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं तुम्हारी। तुम मेरी बहन हो और तुम मेरा कंसर्न हो, और मैं अपनी बहन का भला बुरा तो सोच सकता हूँ, इतना हक तो है ना मुझे। और मुझे भी दोस्त बनाने का हक है, उन्हें डिफेंड करने का हक है। दोस्त बनाओ, डिफेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोस्ती और बिजनेस को अलग अलग रखो, डोंट मिक्स देम। तुमने रखा? मोको, तुम हमेशा अनुपमा को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, उसके हर गलत डिसीजन पर उसका साथ देते हो, तो फिर मुझसे क्या प्रॉब्लम है? चलो एक बात बताओ, काव्या को जॉब चाहिए थी, अरे अपनी ही किसी और कंपनी में जॉब देते, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने जानबूझकर काव्या को इसी कंपनी में जॉब दे दी। क्यों? राज को परेशान करने के लिए। ऐसी बात नहीं है बच्ची। और मुक्कू, अनु ने जो भी किया, अनु ने जो किया, कैसे किया, क्यों किया, पॉइंट वो है ही नहीं ना भाई। पॉइंट तो ये है कि इफेक्ट क्या है। क्या है? राज के साथ घर पर जो कुछ भी होता है, एटलीस्ट वो ऑफिस में तो मुस्कुराता है, खुश रहता है, लेकिन नहीं, थैंक्स टू यॉल अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि काव्या हमेशा उसके सामने ही होगी। करेक्ट। अगर मैं तुम्हारा ये लॉजिक मान लूं कि काव्या हमेशा वनराज के सामने होगी इसलिए वो काम नहीं कर पाएगा, तो इस हिसाब से तो अनु को भी ऑफिस में वनराज के साथ काम करने में प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन अनु बिल्कुल आराम से उसके साथ ऑफिस में काम कर रही है, जबकि वनराज उसका एक्स है। और तुम्हारा दोस्त वनराज अपनी करंट वाइफ काव्या के साथ ऑफिस में काम नहीं कर सकता, ये कहना चाहती हो तुम? जस्ट बिकॉज उनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं। अरे डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स किसी में भी होते हैं, कलीग्स में होते हैं बच्ची। कलीग्स छोड़ो, हम में होते हैं, हम तो भाई बहन हैं, फिर भी हम एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं ना। नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ऑफिस शेयर करने का डिसीजन बिल्कुल गलत था। करेक्ट। क्या कहा तुमने? मुझे भी? क्या वनराज ने तुमसे कुछ? कम ऑन यार भाई, वो बेचारा क्या कहेगा? मुझे भी साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों जो हो ना, वो आप दोनों को वनराज के हर एक चीज से प्रॉब्लम है। मुंबई वाली बात, मुंबई वाला प्रोजेक्ट हमारा था। करेक्ट। हम लोग बात कर रहे थे, आप दोनों को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? हम दोनों बात कर रहे थे ना। व्हाई डू यू गाइस ऑलवेज हैव टू इंटरफेयर यार? इससे तो बेटर यही है कि हम अलग ऑफिस में चले जाएं। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अलग अलग ऑफिस चाहिए तुम्हें? लेट मी एक्सप्लेन मुको, ये तुम्हारा ऑफिस है। तुम्हें कोई भी बात पसंद ना आए तो मुझसे आके कहो, आई विल ट्राई टू चेंज इट। तुम्हें डिस्कशन करना है मुझसे करो, आर्ग्यू करना है मुझसे करो, कुछ भी बात करनी है कम टू मी, आई विल सॉल्व इट, आई प्रॉमिस। बस ये अलग ऑफिस लेने के, कहीं और जाने की बात मत करना तुम मुझसे, प्लीज। हाँ प्लीज। और लिसन टू मी, ये इस तरीके से, ये ऐसे भागने से कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता बच्ची। मैं भाग नहीं रही हूँ भाई। तो क्या कर रही हो तुम? बस थक गई हूँ। मैं आपके अनु और राज के बीच में पिसना नहीं चाहती, और मैं ये अभी भी कह रही हूँ, अगर राज को उस ऑफिस में प्रॉब्लम होगी तो मैं ऑफिस चेंज कर लूंगी। मुको, मुको बच्ची, तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो अनुपमा, लेकिन अब मुझे मेरे लक्ष्य से तुम तो क्या, भगवान भी हिला नहीं सकता। देख लिया, जो आग तुमने मेरी लाइफ में लगाई है, उसकी चिंगारियां तुम्हारे फ्यूचर ससुराल तक पहुंच गई। तुम सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला। डोंट वरी, मैंने तुम्हारे ससुराल में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगवाए। अभी अभी मालविका ने मैसेज करके बताया मुझे। मैंने कहा था ना,
मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अनु, ऐसे मत दिखाइए जैसे सब कुछ ठीक है। मेरी छोटी बहन मुक्कू और वनराज क्लोज आ रहे। मेरी छोटी बहन मुक्कू और मैं अपनी छोटी बहन की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे ऐसे गलत डिसीजन लेते हुए नहीं देख सकता। मैं अनु, वनराज, फॉर गॉड सेक, वनराज किसी भी औरत के लिए गलत है और मुक्कू के लिए तो एब्सोल्युटली रॉन्ग मैन, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं चाह कर भी मुक्कू से कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उससे कुछ भी कहा तो मुझसे 4 बातें पूछेगी, 4 सवाल पूछेगी कि भाई वनराज ने ऐसा क्या किया। एंड शी इज राइट, क्योंकि अभी तक वनराज ने मुक्कू के सामने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि मैं बोल सकूं। लेकिन तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि ये वनराज अंदर से क्या चीज है, उसकी वाइब क्या है, हम जानते हैं। वो भले ही अभी कुछ सामने से नहीं कर रहा है, लेकिन उसके दिल में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। पहले दिन से लेके आज तक मेरे दिल में उसके लिए शक है। उसने जो तुम्हारे साथ किया मैं कभी भूल नहीं सकता ना। और अब मेरी बहन मुक्कू It's getting too much now. I think मुझे कुछ करना पड़ेगा and I shall do it. I shall do it. अनुज, क्या करेंगे आप? अनु, प्लीज। आप दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। मैं रोकने की कोशिश कर रही हूं पर फिर भी हाथ छुड़ा के जा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप मुक्कू का हाथ पकड़े और वो हाथ छुड़ा के चली जाए। मैंने सोच लिया है। I have decided. ये मुक्कू आज इतनी देर तक ऑनलाइन काम कर रही है वनराज के साथ। आप शांति रखिए ना अनुज, हम भी तो काम कर रहे हैं ना। हमारी बात और है ना, हम हमेशा करते हैं। पर मैंने मुक्कू को आज तक कभी किसी भी काम में इतना सीरियस नहीं देखा है। वनराज, आप सब्र रखिए अनुज। शायद तुम सही कह रही हो। आई एम ओवररिएक्टिंग। ये देखो, काव्या ने मार्केटिंग प्लान भेज दिया है जिसके बारे में मैंने कहा था उससे। एक काम करेंगे, कल ऑफिस जाके इसको टीम के साथ डिस्कस करके इस पे डिसाइड कर लेते हैं। यू नो व्हाट, काफी मेहनत कर रही है ये, वरना जॉब के पहले 1-2 दिन इंसान को जॉब समझने में लग जाता है, बट दिस वन नॉट बैड। अनु, मैं काफी दिन से कहने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा हूं आज कह दूं। तुम और मुक्कू वुमेन पावर में नए मुकाम तय कर रहे हैं और तुम लोग की मेहनत देख के ऑफिस में सबने मेहनत ज्यादा शुरू कर दी है। आई लाइक दिस न्यू वाइब। इसलिए मैं कहता हूं यू बोथ आर सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स इन वुमेन पावर। और साथ में आप हैं। वो हवाई जहाज को उड़ने से पहले जैसे ऐसे सड़क पे दौड़ना पड़ता है, उस सड़क को क्या कहते हैं?
रनवे। हाँ वही, आपने वो रनवे बना के दिया है तब जाके हम उड़ पा रहे। ऐसा नहीं है, असल बात यह है कि रनवे की जरूरत हवाई जहाज और प्लेन्स को पड़ती है, लेकिन परिंदों को नहीं। परिंदों के खून में उड़ना होता है, उनके डीएनए में उड़ना होता है। पर परिंदे बचपन में उड़ना सीख जाते हैं, औरत नहीं सीख पाती। वो इसलिए अनु क्योंकि उन्हें सीखने नहीं दिया जाता। मेरा ये मानना है कि औरतों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ करना है ना तो हमें उनके रास्ते से हटना होगा। Just give them a free way। तुम तो ये जानती हो, तुमने भी तो अपनी जिंदगी की सारी बाधाएं, सारी रुकावटें, सारे पत्थर खुद हटाए। और मेरा क्या है, मैं तो बस बाहर खड़े होकर तुम्हें मोटिवेट कर रहा था, सिर्फ तुमसे कह रहा था कि तुम कर सकती हो। यू कैन डू इट अनु। और अगर मैं इतना भी नहीं करता ना तब भी तुम उड़ती, नई ऊंचाइयां बढ़ती, क्योंकि तुम्हें उड़ना ही था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।